सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में सबसे लाइट कौन है, जो सदाई डबल लाइट रहता है? सदाई, सारे कल्प में कौन है? शिव बाबा। अच्छा, ये जानते तो है ना हम 100%। अच्छा, अब अगर हमें भी हर समय लाइट रहना हो तो क्या करना चाहिए? किसका संग पकड़ना चाहिए? शिव बाबा का। तो जितना समय हम शिव बाबा का संग में रहेंगे, हम डबल लाइट रहेंगे। अब इसको उल्टा कर लो, जितना समय हम शिव बाबा के संग में नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे फिर? या सिंगल लाइट, या इस तरह से रहेंगे, या कभी लाइट कभी टाइट, कभी लाइट कभी टाइट, ऐसा हो जाएगा। इसलिए सदा लाइट शिव बाबा कैसे रहता है? वो भी तो आत्मा है। उन्होंने ज्ञान तो सुना दिया कि बाबा कहते हैं मैं न्यारा और प्यारा हूं। ठीक है, शिव बाबा प्यारा क्यों है? क्योंकि न्यारा है। और हम क्या हैं? हम भी न्यारे प्यारे हैं, लेकिन क्या हैं? हैं? सबके सबसे न्यारे, सबके प्यारे नहीं है। आधों से न्यारे, आधों से प्यारे। वाह। एक आदमी जूते की दुकान पर गया, बोला ऐसा जूता दो जो सुंदर भी हो, पक्का भी हो, पायदार भी हो और सस्ता भी हो। ऐसा जूता है? उसने कहा जी हमारी बड़ी दुकान है, बिल्कुल ऐसा ही जूता है, ऐसे जूते हमारे पास हैं। बोला लाओ। तो वो 3 जोड़े ले आया। बोला ये सुंदर है, ये पायदार है और ये सस्ता है ना? इकट्ठे नहीं है तीनों, एक में नहीं है। तो हम क्या हैं फिर? किसी के न्यारे, किसी के प्यारे, किसी से ज्यादा न्यारे, किसी से ज्यादा प्यारे। अगर हम 100 में से 80 के प्यारे हो गए तो बाकी 20 से तो हमने प्यार खींच के उनको दे दिया, उनका हिस्सा उनको दे दिया। आपको कोई टोली बांटने को कहे तो 100 व्यक्तियों को 100 टोली बांटनी है, तो आप 20 को बांटे ही ना, और 20 अपने फ्रेंड को डबल डबल दे दे तो क्या हो जाएगा? तो सिस्टम तो नहीं रहा ना। इसी प्रकार से हम बड़े खुश हैं, इतनों के तो हम प्यारे हैं, 2-4 से हम न्यारे हैं, क्या करें? उनसे हमारी बनती नहीं, उनके संस्कार और हैं, हमारे और हैं। तो बाबा ने क्या कहा है? सर्वप्रिय, सबके प्यारे, सब आपको अपना कहें। कोई ऐसा ना हो जो आपको देख के उधर को गर्दन कर ले, मैंने देखा ही नहीं, है ना? ऐसा भी होता है ना। दिल्ली में हम रहते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, सब उसके घर फूल लेके चले जाते हैं। मंत्री से हट जाए तो जो उसको जानने वाले भी वो इधर को मुंह करके चले जाते हैं कि शायद हमने देखा नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं, स्वार्थ का नहीं है। तो बाबा कहता कि मेरा अपना कोई स्वार्थ है ही नहीं, मेरा अपना कोई शरीर है ही नहीं। सबसे ज्यादा नाम लोग भगवान का लेते हैं, उसके हजारों लाखों नाम है। क्यों? उसको नाम नहीं चाहिए। तो इसलिए बाबा कहता अगर हमने छुपा हुआ भी ये रखा कि मुझे नाम थोड़ा मेरा हो जाए, थोड़ा मेरा मान हो जाए, मैंने इतनी रोटियां बनाई मेरे हाथ भी जल गए, तो आके कहे तो सही माता जी आप बहुत मेहनत करते हो। कोई कहता ही नहीं। औरों को पूछते हैं, किसी को स्टेज पर चढ़ा देते हैं, किसी को बाबा से मिला देते हैं, हम तो रोटियां बनाते रह गए हैं। तो अगर ऐसा है तो अंदर से क्या है? देखा जाए तो अंदर से क्या है? छुपा हुआ छुपा हुआ छुपा हुआ ईर्ष्या है, या तो इसको ऐसा मेरे को ऐसा, या फिर नाम मान की थोड़ी सी इच्छा है कि मुझे भी कह दे हैं। अच्छा, अब इससे क्या हो गया? हम हल्के तो रह नहीं सकते, भारी हो जाएंगे। अगर हम ये सोचें कि जैसे जापान में एक होटल है, उसमें चाय का 1 कप जो है 500 रुपए का मिलता है, सबसे महंगा कहते हैं उसको दुनिया में। कई लोगों को शौक होता है कि वहीं जाना है। अच्छा, तो उस होटल के अंदर काम करने वालों को भी ज्यादा तनख्वाह मिलती है कि भाई इतना शानदार होटल है। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा एक रोटी बनाने की तनख्वाह कौन दे सकता है? सारी दुनिया में ढूंढ लो, कौन दे सकता है? शिव बाबा। किसी राजा के घर रोटी बनाओगे
तो राजा कोई पैसे गिन के थोड़ी देगा, वो तो कहेगा ये ले जाओ कोई नहीं। और शिव बाबा तो राजा बनाने वाला है। सबसे ज्यादा लाभकारक वो रोटी बना के तो कोई स्मगलर भी पैसा देके खा लेगा, यहाँ तो उनके पेट में जाएगी जिसका ज्ञान से शुद्धि न हो, अन्न से शुद्धि हो जाए, है ना। और भगवान के घर सेवा करने का चांस मिले, उससे ज्यादा क्या चाहिए। तो बाबा ने कहा हुआ कि अपनी नजर से हीरे ही हीरे देखने हैं, पत्थरों को देखना ही नहीं। तो क्या होगा, हमें उस्तत हो जाए तो भी खुश, निंदा हो जाए तो भी उतना ही खुश, हानि हो जाए तो भी खुश, लाभ हो जाए तो भी खुश, तब तो कुछ फायदा है। अगर लाभ में खुश, हानि में उदास, निंदा में, तो फिर तो दुनिया वाले भी ऐसे ही करते हैं, फिर क्या फायदा हुआ। इसलिए ब्राह्मणों का सफलता का मतलब दूसरा है। ब्राह्मणों की सफलता क्या है, उस्तत, निंदा, हानि, लाभ, जय, पराजय, मान, अपमान, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, सब में बराबर। आत्मा है, आत्मा का क्या नुकसान हो सकता है। कोई आपका इंसल्ट कर दे, उसने तो कर दिया बेचारे ने, उसका अपना ही हो गया करने में, है। चांद के ऊपर कोई थूकता है तो क्या होता है, अच्छा, लेकिन चांद के ऊपर थोड़ी पहुंचता हो। इसी प्रकार से आपका कोई इंसल्ट कर ही नहीं सकता अगर आप करवाने को तैयार ना हो, इसलिए आप करवाओ ही ना। तो क्यों, क्या करेगा, आप हंसते रहोगे, कोई कोशिश करो और करो और करो और करो, थक जाएगा वो। इसलिए इतनी पक्की बाबा ने बच्चों को इतनी शक्ति दी हुई है कि जब चाहो, जैसे जादूगर का जादू होता है तो उसको कई बार होता है जैसा जादू का दिखता ही नहीं लोगों को, जब चाहे तो दिखता है, नहीं चाहे तो नहीं दिखता। आप आत्मा बन के अलग हो जाओ, ये आपको इंजेक्शन लगाने लगता है तो वैसे तो शरीर समझोगे तो बड़ा दर्द होगा, पहले ही सुई देख करके दर्द होना शुरू हो जाएगा, है। बच्चे को जो होता है दर्द जब ही होगा जब वो सुई लगेगी, फिर हंसना शुरू कर देगा। बड़ा जो होगा वो दूर से देखेगा, अच्छा सुई भर रहा है, अब मेरे को लगेगी, उसको पहले ही भय हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम आत्मा बन जाएं, हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, मैं इंजेक्शन लगाने से बहुत डरता था। जब हमारे घर डॉक्टर बरसात में हैजे का इंजेक्शन लगाने आता था, मैं भाग जाता था, मुझे पकड़ पकड़ के लाते थे दूर से, फिर 2 व्यक्ति मुझे पकड़ते थे, बहुत चिल्लाता था मैं। फिर मैंने देखा ब्रह्मा बाबा को, यहाँ बाबा बात भी कर रहा है, ज्ञान भी सुना रहा है, इधर इंजेक्शन भी लग रहा है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर मुझे भी ऐसा करना पड़ गया। पहले पहले तो मैंने सोचा भाई वो तो ब्रह्मा बाबा है, फिर मैंने कहा हम भी तो उसके बच्चे हैं, अब मेरे को कोई भी इंजेक्शन लगा दे मुझे पता ही नहीं लगता, मैं हंसता रहता हूँ, अलग कर लेता हूँ। लेकिन ये अलग करने का अभ्यास चाहिए। अगर आपने उसी वक्त अलग किया, तभी बाबा ने कहा है कि परीक्षा के समय डबल लाइट नहीं, परीक्षा के समय तो भगत भी राम राम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर समय हमको डबल लाइट रहना है। तो डबल लाइट हमारी नेचुरल स्वभाव है, अगर हम उसके साथ बोझ ना बांधे, तो बोझ कर्म बंधनों का भी होता है, अपने झुकाव का भी होता है, किसी के साथ ज्यादा स्नेह कर लिया, किसी से कम कर लिया, उधर से भी बोझ उधर से भी बोझ, उसको देखना पसंद उसको ना देखना पसंद। हमारे कमरे में किसी नए को डाल दो तो उसी दिन रात को नींद नहीं आएगी, अरे ये कौन आ गया है, अच्छा वो बेचारा चला जाए तो नींद आ जाएगी, ये तो फिर ठीक नहीं है ना। इसी जैसे ट्रेन में होता है, जो नया पैसेंजर आता है सब उसको अजीब तरह से देखते हैं, फिर वो उनके साथ मिल जाता है, अगले स्टेशन पर दूसरा आता है, ये सब मिलकर उसको अजीब तरह से देखते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में है, तो हमको तो ऊपर रहना है। इस वास्ते बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण में रहकर हमें फरिश्ते रूप का अनुभव करना है। फरिश्ता जो है बेचारा, वो तो अति इंद्रिय सुख का भी अनुभव नहीं कर सकता, उसको इंद्रियां ही नहीं है, इंद्रियों से परे जाएगा। कभी फरिश्ता हंस नहीं सकता, कभी फरिश्ता कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो हो गया कंप्लीट। उसको देखकर तो प्रेरणा मिल सकती कि हम भी ऐसा बने, लेकिन शरीर में रहते हुए हम फरिश्ता बने। मान लो ये मधुबन है,
इस मधुबन की कितनी विशेषताएं हैं। ये वो जगह है जहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने और सारी दादियों ने, जो आज दुनिया भर में जगह जगह पर हैं, अभी तो दादियाँ भी गिनती की शायद 25-30 हैं अगर सारे वर्ल्ड में गिनोगे, लेकिन सब ने यहाँ तपस्या की हुई है। और इस भूमि पर सिवाय तपस्या के, सिवाय ज्ञान ध्यान के कुछ हुआ ही नहीं। ऐसी भूमि कोई दुनिया में मिलेगी? लोग तो गंगा में स्नान करके खुश हो जाते हैं, गंगा की महिमा गाते हैं, ये तो ऐसे स्थान है। तो बाबा ने खुद कहा हुआ है कि आबू जो है सारे विश्व में महान देश भारत, और भारत में महान स्थान आबू, और आबू में ये मधुबन। इस वास्ते अब आप देखते भी हैं रोज बसें भर भर के लोग आते हैं, ऐसे देखते हैं, अच्छा बाबा यहाँ रहते थे, ये है, ये शांति स्तंभ है, खुश हो जाते हैं। तो इसलिए हम उस जगह के रहने वाले हैं। जितने भी मंदिरों के आजकल के पुजारी हैं वो क्या बताते हैं कि जी हमारे बड़े से बड़े पूर्वज ने इस मंदिर के अंदर कोई सेवा की थी, हम उसके वंशज हैं, इसलिए यहाँ जो चढ़ावा आता है वो हम उसके अधिकारी हैं। कई बार लड़ भी पड़ते हैं आपस में। लेकिन यहाँ पर बाबा कहता है कि हम बाबा के उस स्थान का बड़ा मूल्य है। भारत देश के अंदर तो लोग खास स्थान का महत्व रखते हैं, आपको पता है। हमारे देश के अंदर गंगा सारी जगह बहती है, हिमालय से लेकर समुंदर तक, लेकिन कई कई जगह स्थान बनाए हुए हैं कि यहाँ स्नान तीर्थ स्थान ये है कि नहीं बनाया हुआ? हरिद्वार है, इलाहाबाद है, ऐसे ऐसे बनारस है। तो वो स्थान क्यों बनाए? कि स्थान का महत्व बताने के लिए। इसी प्रकार से इस स्थान का कितना महत्व है। तो इसमें दादियां रहती हैं, तो आप समझो आज तो बड़ी रौनक होगी, दादियां रहती हैं। कल को दादियां शांतिवन में चली जाएं तो कहेंगे अरे भाई ये तो खाली खाली लगता, दादियां तो शांतिवन में, क्यों ना मैं शांतिवन में जाके सेवा करूं। ये नहीं है। जो हमें खुश होना चाहिए कि दादियां अगर और जगह सेवा कर रही हैं तो हम यहाँ बैठे हैं, हमें चांस मिला है, हम ऐसा रूप धारण करें, जो भी आता है यहाँ पर उसको हमारे में से दादियां दिखें, उनको दिखे कि ये बाबा के बच्चे हैं। ये नहीं कर सकते कि हम तो हमारे ज़्यादा नंबर बन जाएंगे। दादियां करेंगे उनके नंबर बनेंगे, आप करेंगे आपके नंबर बनेंगे, आपको चांस मिलेगा। तो आपके चेहरे पे वही रौनक रहनी चाहिए, अरे बाबा का स्थान हमने संभाला हुआ है। कोई आ जाए, अभी तो लोग आते ही रहते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, नए आते हैं, तो हम समझते नए आने से ही तो प्रजा बनती है। अब कोई पुराना आ गया, आपके वहां से भोजन कर गया, वो तो पहले ही प्रजा बना हुआ, उसको आपने क्या किया? अगर कोई नया आएगा तभी तो बनेगी। तो हम तो दुनिया में घूम घूम कर ढूंढते हैं, कोई कहीं, जिसकी जहाँ ड्यूटी है कि यहाँ सेवा करो, यहाँ संदेश दो, पकड़ो उसको, वो आगे आगे भागता, हम पीछे पीछे भागते हैं। यहाँ तो आपके घर आ रहे हैं खुद ही खुद, इसलिए आपको कितना फायदा है। जो आया वो रंग लगा के जाए। पहले तो हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए ना, हम कहाँ बैठे हैं, किसके स्थान पर बैठे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं। सेवा कोई भी हो, कई फिर सेवा में भी फर्क डालते हैं। भाषण करना बढ़िया सेवा है और राशन रखना घटिया सेवा है। बाबा ने कहा हुआ है, चाहे तुम भाषण करो या बर्तन साफ करो, तुम्हारी स्टेज के ऊपर तुम्हारा नंबर है। अगर हम बर्तन भी अच्छी तरह चमकाते हैं, ऐसा ना हो कोई हमारा धोया हुआ बर्तन उठाए खुद धो के दोबारा लाए कि भाई इसको पता नहीं धोया भी है कि नहीं ठीक तरह, है ना, तो वो डबल लॉस हो गया। उसको पहले शक, किसी के अंदर संशय पैदा करना, उस कुछ ना कुछ देख लेगा वो। जब मैं ऑफिस में जॉब करता था तो हमारा एक ऑफिसर था, उसको एक दिन मेरी कुछ प्रमोशन कर दिया, ऑफिस में तरक्की हो जाती है। तो उसको ये था कि ब्रह्मा कुमार है बहुत पक्का, इसको मैं किसी तरह से इसके नियम तोड़ना है, उसके मन में था। तो उसने सोचा, वो प्रमोशन कराने में उसने मदद किया था। तो अगले दिन मैं गया तो मुझे बुलाया कि आइए आइए आइए, आपकी प्रमोशन हो गई, बड़ी खुशी है। मैंने कहा हाँ जी, आपने मदद की, आपका बहुत शुक्रिया। बोला आज आपको हम चाय पिलाते हैं। उसको मालूम है कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, आपको हम चाय पिलाते हैं।
तो था बड़ा ऑफिसर, जो बड़े ऑफिसर होते हैं उसके पास अपना चाय बनाने का प्रबंध होता है, कैंटीन से नहीं लाती, अपना आदमी होता है। उसको बोला जाओ भाई, सुबह सुबह ऑफिस शुरू ही हुआ था, अभी जाओ भाई साफ करके जरा अच्छी तरह, उसने समझा ये लोग इसलिए नहीं पीते, साफ नहीं होता, अच्छी तरह साफ करके चाय बना के लाओ। मेरे से बात करने लग गया, मैं भी करने लग गया। मैं सोचने लग गया अगर सचमुच ले आएगा तो मुझे तो ना ही करनी है। अच्छा, तो वो ले आया चाय बना के। तो पहले उसने खुद चेक किया, जैसे मुरली में आया ना कि वीआईपी की बात चेक होके, तो उसने सोचा ये सफाई वाला है, कोई गड़बड़ ना हो। तो कुदरती उस कप के ऊपर कोने में कोई थोड़ा मैल लगा हुआ था, चाय तो बनी हुई थी। बोला अरे ये क्या किया, जाओ दोबारा बना के लाओ, ये देखो लगा हुआ है। अच्छा, वो चला गया दोबारा बनाने। अच्छा, फिर बात करता रहा। इतने में एक दूसरा ऑफिसर भी आके बैठ गया, ऑफिस चालू हो गया था, फिर उससे बात करने लग गया। जब वो चाय बना के लाया, मेरे आगे रखी, मैंने धीरे से उसकी तरफ कर दी, वो पीना शुरू कर दिया। अच्छा, वो बात में लग के मैंने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, तो मुझे तो मालूम था ऐसा कुछ होगा। तो वो जो है ना, इस प्रकार का उसने खुद ही, और किसी का ना भी देखता हो, उस दिन खास देखा तो उसको मिल गया उधर। इसी प्रकार से हमारे यज्ञ का प्रसिद्ध है कि इसकी सब लोग प्रेम की तारीफ करते हैं, इनका स्नेह है, इनकी सेवा है, इनमें अपनापन है ना। बाबा ने भी कहा है कि सब आपको अपना कहें। आदि सेवा तो इसलिए होती है कि दुनिया के लोग, स्ट्रेंजर, बिल्कुल अज्ञानी, वो आते हैं और किसी जगह जाते हैं तो सोच सोच के कदम रखते हैं। यहाँ पर उसको कहते हैं और खाओ, और चाहिए, और चाहिए, क्या चाहिए, कई तो टेस्ट भी करते हैं, हमें ये ला के दो, वो ला के दो, वो ला के देते हैं। फिर वो हैरान होते हैं कि ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, कि क्यों हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। तो उनको अपनापन लगता है ना। तो बाबा कहता है ये अपनापन सबको लगना चाहिए। उसमें हम क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब आपको पता है मिक्स चीज किसी को पसंद नहीं आती, या तो पानी हो जैसे इस भाई ने पिलाया, या दूध हो। अगर दूध और पानी मिक्स करके पिलाओगे तो कोई कहेगा दूध में पानी है या पानी में दूध है, मालूम नहीं पड़ रहा कितना है। इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रेम का उल्टा क्या होता है, घृणा, नफरत। हम कहते हैं अरे इतनों से तो हमारा प्रेम है, क्योंकि हमें प्रेम वाले ही दिखते हैं, और एक दो से हमारी नहीं बनती तो क्या, हम क्या करें, उसके संस्कार हैं। अब उससे हम प्रेम से बोलें, उसके लिए हम शुभ भावना रखें, यहाँ से निकलता ही नहीं। वो तो हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम पैदा करते हैं, हमारे लिए झूठी शिकायत लगाते हैं, काम हम करते हैं, वो कहते हैं इसने कुछ नहीं किया, सब कुछ। तो मतलब ये है कि अंधेरा और रोशनी इकट्ठे रह सकते हैं, एक जगह रह सकते हैं। विष और अमृत एक जगह इकट्ठे रह सकते हैं। अगर इतने बड़े ड्रम अमृत में एक ड्रॉप विष डाल दो तो अमृत रहेगा? नहीं रहेगा। शिव बाबा किसी से घृणा करता? अगर हम कहते प्रेम का सागर है तो किसी से घृणा करता? बहुत खराब से खराब कर्म करने वाला भी आ जाए, शिव बाबा उससे घृणा करता? नहीं। एक डॉक्टर भी अपने पेशेंट से घृणा नहीं करता। अगर वो देखने लग जाए अरे भाई इतना इसका जख्म है क्या है, उधर रख, तो क्या इलाज करेगा? आग बुझाने वाला कभी घृणा करता कि इतनी सारी आग लग गई, मूर्ख तुमने क्यों लगाई, अब लगन जलने तो इसको नहीं। तो हम कैसे घृणा कर सकते हैं? तो हम क्या सोचते हैं, थोड़ी सी घृणा ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी घृणा, जैसे को इस शर्ट पर एक थोड़ा सा काला दाग है, वो ठीक है, ये है, तो घृणा ही घृणा वो प्रेम को खा जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम बोझ समझते हैं, कई बातों से हम मुक्त हैं। अगर सबसे पूछा जाएगा, कोई किसी बात में मुक्त होंगे, कोई किसी बात में मुक्त होंगे, किसी को घर बार वालों से कोई प्रेम नहीं है, सब बंधन कटा हुआ है, लेकिन मन के बंधन और हैं। वहाँ से प्रेम तोड़ लिया, यहाँ किसी से जोड़ लिया, किसी से नफरत ही कर ली, उसको देखते ही अपने अंदर नींद भी बंद हो जाती कहीं की। किसी से लड़ पड़े ना, वैसे नींद खुलती मुश्किल है, वो आनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो घृणा आ गई।
इसलिए अनेक तरीके हैं छोटे छोटे, मेरापन, मैंपन, किसी ने छुपा के कुछ पैसा रखा हुआ है, हम बिल्कुल त्यागी हैं, देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर क्या पता कल को कुछ हो जाए, विनाश आए नहीं, पहले आया कहते थे आया नहीं आया, फिर मेरा क्या होगा। वैसे सब कुछ वो भी आपका ही है भगवान, लेकिन अभी थोड़ी देर इधर रखा हुआ है। आप बताओ वो बोझ जो है गुब्बारे के नीचे आप 1 किलो का बट्टा बांध दो और कहो उड़, तो कैसे उड़ेगा, वो तो बट्टा खींच लेगा उसको। इसी प्रकार से हमने खुद को बांधा हुआ है या लिमिट में बांधा हुआ है, इसके साथ मेरी ड्यूटी है, इसको खुश कर दो, मेरे लिए सारा खुश, ठीक है, उसको खुश रखो, फिर कुछ करो ना करो। और आजकल नया फैशन क्या है, जिसको चार्ज है वो खुद नहीं करते, वो अपने अंडर एक और रख लेते हैं, वो अपने अंडर एक और रख लेते हैं, उससे करवाते हैं। ये भी काम होना चाहिए ना, मैंने किया या किसी ने किया, मेरे को युक्ति आती मैंने करवा लिया, अच्छा आप मौज करते हैं। लेकिन भाग्य किसका बन रहा है, जिसको चार्ज ऑफिशियल लिखत में मिला हुआ है या जो कर रहा है, वो तो कर रहा है का बन रहा है, आपका जा रहा है। आप बड़े खुश हैं कि मेरे को तो मौज हो गई, मैंने करवा दिया किसी से। कई ऐसे भी होते कोई यज्ञ में मदद करानी, अपना पैसा संभाल के रखेंगे, किसी से करवा देंगे भाई उसका भाग्य बनेगा, तेरा क्या हुआ, अपना बोझ का बोझ रहा। इसलिए बाबा कहता है कि अपना, जिसको कहते हैं अपनी घोटो और नशा होता है। इस ज्ञान में सादगी, तन की भी सादगी, मन की भी सादगी, धन की भी सादगी। खास तौर पे मन, जिस तरफ आपका मन होगा ना उधर ही आपका टाइम जाएगा, उधर ही आपके साधन जाएंगे, उधर ही आपकी शक्ति जाएगी। तो इसलिए हार्ट जो है ना अपना, हार्ट पेशेंट नहीं बनना है। कई लोग तो समझते हार्ट पेशेंट वो है जो कैड में जाते हैं, वहाँ ये नहीं खाओ, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, हार्ट मेरा रुक गया। लेकिन दूसरी तरह के हार्ट पेशेंट ज़्यादा खतरनाक है। वो क्या है कि हार्ट, कुछ हिस्सा हार्ट का इधर को खींचा, हार्ट को खींच जाता है ना, जब किसी के दिल को खींच दो, चारों तरफ रस्सियां बांध दो, तो क्या होगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। कई यहाँ पर सरेंडर ऐसे भी हैं जो कहते हैं मुझे 6 महीने हो गए, अब मुझे घर जाना है। अच्छा मुझे 1 साल हो गया जी, वो तो 6 महीने में मुझे घर जाना है। क्यों जाना है भाई, काफी समय हो गया ना जाना है भाई। अगर तुम सरेंडर हो गए, हाँ किसी का शरीर छूट जाए, खास बुलाए कि मेरे पास आके मिल जाओ, तब तो आपको जाना चाहिए, ये तो काहे को जाना है। इसलिए अगर आप गए तो आप क्या खिंचाव ना भी हो, आप तो ज्ञानी हो गए, उनका खिंचाव पड़ गया कि ये तो आते रहते हैं। कभी एक बार मैं लंदन गया, मेरे से उन्होंने पूछा आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है। मैंने गौर से सोचा, तो मैंने कहा देखो मेरा है कि मैं तो किसी से फंसता नहीं हूँ लगाव में, मुझे तो अभ्यास है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनको कुछ फायदा दिखता है, कुछ काम दिखता है, ये कर देगा, ये भी एक मेरे लिए बंधन हो जाता है। और अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया ही है कि आप 6 जनों से निभाओगे, कभी इधर से निभाओगे, फिर उससे निभाओगे, फिर उससे, तो खिंचाव पड़ेगा। ये तो ब्राह्मण टेंशन हो गई, खास तौर पे ब्राह्मणों की टेंशन तो बड़ी खतरनाक होती है। तो यह टेंशन जो है ये भी बोझ में डाल देती है। बाबा कहता है अपना कंप्लीट हार्ट मेरे हवाले कर दो, आपको किसी से जरूरत ही नहीं। अगर आपने किसी मनुष्य आत्मा के ऊपर उम्मीद रखी भी तो आपकी पूरी होने वाली नहीं है। या तो वो आत्मा स्वार्थी है, क्योंकि एक मुरली में ये भी आया है, जब स्वार्थ है तो हाँ जी अच्छा जी, स्वार्थ खत्म डोंट केयर, कोई मतलब नहीं आपसे। जब स्वार्थ हुआ फिर हाँ जी, स्वार्थ खत्म। तो ऐसी आत्माओं का पता ही है जो खुद ही बेचारी बंधन वाली आत्माएं हैं, जो खुद इतने बोझ वाली आत्माएं हैं, खुद ही तड़प रही हैं। हम तो ज्ञानी बंदे हैं, फिर भी पता तो है कि क्या बंधन होता है और क्या नहीं होता। हम उनके साथ जुड़ जाएं, आधे के साथ आधा जुड़े तो क्या होगा। लोग समझते हैं आधे से आधा जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, आधे को आधे से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है,
मल्टीप्लाई मैंने तो बढ़ना चाहिए ना, तो हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करो तो चौथा हो जाता है, आधा हो जाता, उसका भी आधा, जो आधा वो भी गया। इस वास्ते इनकम्प्लीट के साथ जोड़ना, लंगड़े के साथ चलने की कोशिश करना। आमतौर पे पति पत्नी से आप पूछ लो, वो जल्दी तैयार हो जाएगी, वो कहेगी अरे आप तैयार, अरे भाई रुको रुको, या वो भाई जल्दी तैयार हो जाएगा, वो कहेगा लो ये अच्छी मुसीबत है, मैं वो तो लेट उसके कारण होगा, मैं नाम तो मेरा ही बदनाम होगा ना कि लेट आया है। मुझे उनको क्या पता कि इसने लेट कर दिया, मुझे अंदर ही अंदर खींचते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है। और दो चार जने साथ जोड़ लो तो उनके लिए तैयार होते रहो। अगर आपने मान लो ऐसा सिस्टम बना लिया कि आपने 3 जनों से मिलके खाना खाना है, वो तीनों आएंगे तो आप खाएंगे, एक भी नहीं आएगा तो आप बैठे रहेंगे, भाई वो आए तब हम खाना खाएं। इंडिपेंडेंट होना तो अच्छा है ना। इसलिए हर बात में आपको कोई साधन भी मिल जाए ना कि व्यक्ति तुम्हारी मदद करेगा, अगर आप उसकी आदत अभ्यास डाल लोगे उससे मदद लेने का, आप वो नहीं आएगा तो आपको लगेगा आज मैं कैसे उठूं, मैं हाय मेरे से तो टांग ही दर्द हो गई, वो आया ही नहीं मेरे उठाने वाला, दवाई देने वाला नहीं आया। तो हम हमेशा कहते हैं किसी हॉस्पिटल में पेशेंट पड़ा है, उस पेशेंट को बहुत तकलीफ है, ऐसे करे तो भी हाय, ऐसे करे तो भी हाय, डॉक्टर आए तो उसको चैन आए। उसको सिर्फ ये कह दो कि तेरे बेड के नीचे एक बम है जो 1 मिनट में फटने वाला है। वो पेशेंट जो हाय हाय कर रहा है, ओ हाँ 1 मिनट में ये बम फटने वाला है, अब तेरी मर्जी, हम तो जा रहे हैं। आप देखोगे आपसे पहले वो सड़क पर खड़ा होगा। तो कहाँ से आ गई ताकत? क्योंकि हम आदी हो गए, हम ही हैं। सुबह अच्छा आंख नहीं खुल रही, अरे भाई अभी तो बड़ी नींद आ रही है, अमृत वेले खास तौर पे आती है नींद, बड़ी नींद आ रही है, हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेटे लेटे योग लगा लो। तो दीदी कहती थी, बड़ी दीदी, समझो कि मेरी खाट पे बिच्छू आ गए हैं, बिच्छू रेंग रहे हैं, तो फिर देखो आप कैसे उठते हो फटाफट। इसीलिए अगर आप चाहो तो आप आत्मा में इतनी शक्ति है, कुछ भी कर सकती है। ये आलस हम खुद ले आते हैं, और आलस का कारण होता है अलबेलापन, और अलबेलेपन का कारण क्या होता है, हम पीछे रहते जाते हैं। जो व्यक्ति साथ साथ नहीं चलता, बाबा तो कहते हैं समय आपके आगे जा रहा है, तो हम साथ साथ नहीं चलेंगे, पीछे रह जाएंगे। कभी कोई लोग यात्रा पे चलते हैं, कुछ पैर में कांटा लग गया, पीछे रह गए, टांग में मोच आ गई, जब बहुत पीछे रह जाते हैं ना, फिर वो कहते हैं अब क्या जाना है जी, वो तो सब निकल गया, अब तो मेरा साथ मिलना भी मुश्किल है, चलो ढीले हो जाओ। तो ढीले वाले जो हैं, अलबेलेपन वाले, फिर उनको आलस भी आता है। प्राप्ति की खुशी वाले को आलस नहीं आता। बाबा हमेशा कहता है जिसको कमाई हो रही हो दुकानदार को, वो रोटी खाते खाते भी कहा आ जाएगा ना, कहा अच्छा आप खाना खा, नहीं 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 बोलो बोलो क्या चाहिए, उसको कमाई है। इसी तरह से रात को दुकान लॉक कर रहा होगा, कोई कस्टमर आ जाएगा, अच्छा आप बंद कर रहे हैं, मैं कल आ जाऊंगा, नहीं 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 बताओ बताओ, क्योंकि उसको पता है कुछ कमाई होनी। तो कमाई ना होने की वजह से योग में आ गए तो भी ठीक है, नहीं आ गए तो भी ठीक है। घड़ी की तरफ, आज भी जाती जान की कह रही थी कि घड़ी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। हम घड़ी कॉन्शियस क्यों बने, है ना? इतना मस्ती हो जो लोग सब चले ने आप बैठे रहें। एक बार हमारे भाइयों की भट्टी हुई, तो सब भाई, चंद्रमणि दादी ने भट्टी कराई, सब नशे में चढ़ गए। क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ऐसे स्मेल आने लगी कि कुछ जल रहा है। अच्छा तो देखा क्या, तो अगरबत्ती से वो चद्दर को आग लगी हुई थी और काफी उसमें धुआं निकलने लग गया। तब वो नीचे उतरे, इतने हम भट्टी में बैठ गए थे तो पता ही नहीं लगा। तो वो तो हुआ कि सचमुच भट्टी हुई है। अगर जरा सा ऐसे कोई खटका भी हो तो उधर देखना शुरू कर दे, तब तो यहीं बैठे हैं ना। इसलिए अति इंद्रिय सुख लगातार अपना बढ़ाने के लिए हमें जो बोझ डालने वाली चीजें हैं उनसे अलग हो जाना है। और ये सोचो इससे अलग हो जाऊं, इससे अलग हो जाऊं, इससे अच्छा ये है कि एक जगह मन को लगा लो, आप ही बाकी भूल जाता है। जब आपका मन हो कि मुझे जल्दी अस्पताल जाना है,
मरीज मरने वाला है तो आप इधर उधर देखते हो सड़क पे तमाशा हो रहा है, नहीं। इसी तरह से हमें अगर ऊपर जुड़ गया मन तो नीचे का आपे भूल जाएगा। तो जोड़ने से आपे भूलता है, ना कि भूलने से। आपको मैं इसको भूल जाऊं, अपनी बेटी को भूल जाऊं, अपनी बेटी को भूल जाऊं, भूलेगी नहीं, बेटी बेटी याद आती रहेगी। इसलिए बेहतर है उसको याद करो। ओम शांति। तो टाइम हो गया भाई, फिर